आज के एपिसोड में कहानी कई अलग-अलग घटनाओं के साथ आगे बढ़ती है और हर सीन में थोड़ा-थोड़ा सस्पेंस दिखाई देता है। सुबह का समय होता है जब घर के बाहर एक शहद बेचने वाला आता है। ताई माँ उससे शहद के दाम को लेकर भाव-तोल कर रही होती है। वह बार-बार पूछ रही होती है कि शहद असली है या नहीं और कितने में देगा। तभी सूरज वहाँ आ जाता है और बिना ज़्यादा सोचे उस शहद वाले से सीधे 10 किलो शहद का ऑर्डर दे देता है। ताई माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि अचानक इतनी ज़्यादा मात्रा में शहद किसके लिए चाहिए? सूरज मुस्कुराते हुए कह देता है कि एक दोस्त को देना है, इसीलिए उसे जल्दी से 10 किलो शहद चाहिए। लेकिन असलियत में सूरज के दिमाग में एक अलग ही योजना चल रही होती है। वह जानबूझकर शहद इकट्ठा कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि आकाश को फंसाने के लिए यह उसकी चाल का हिस्सा बनेगा। सूरज पहले ही एक झूठी खबर भिजवा चुका होता है कि एक जगह ड्रग्स की बड़ी डील होने वाली है। उसे पूरा भरोसा होता है कि प्रमोशन के लालच में आकाश वहां ज़रूर जाएगा और वहां ड्रग्स की जगह सिर्फ शहद मिलेगा। यही कारण है कि सूरज इस पूरे प्लान के लिए शहद की व्यवस्था कर रहा होता है। दूसरी तरफ आकाश अपने दिमाग में एक और चाल चल रहा होता है। वह चाहता है कि ईशा किसी भी तरह सूरज से जाकर कहे कि वह उसे बॉडीगार्ड की नौकरी से हटा दे, क्योंकि कमिश्नर के आदेश के बाद उसे सूरज की सुरक्षा में रहना पड़ रहा है और ये बात उसके अहंकार को चोट पहुंचा रही है। लेकिन ईशा सीधे सीधे उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती है। तब आकाश मीशू को मोहरा बना लेता है। एक दिन वह मौका देखकर मीशू का स्कूल बैग जला देता है और ऐसा माहौल बनाता है जैसे मीशू सुरक्षित नहीं है। ये देखकर ईशा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने आकाश की बात नहीं मानी तो वो मीशू को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी डर की वजह से ईशा के मन में ये बात बैठ जाती है कि शायद उसे सूरज से बात करनी ही पड़ेगी। इसी बीच एक हल्का लेकिन महत्वपूर्ण सीन डाइनिंग टेबल पर देखने को मिलता है। सूरज, ताइमा और घर के बाकी लोग एक साथ बैठे होते हैं और घर का माहौल कुछ हल्का दिखाई देता है। बातचीत के दौरान सूरज की बहन और उसके पति आरव की वेडिंग एनिवर्सरी की बात निकलती है। सब लोग सोचते हैं कि इस बार इसे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तभी सूरज की भाभी मोनिका कहती है कि अगर आरव की एनिवर्सरी मनाई जाएगी तो उसकी बहन को भी बुलाना पड़ेगा और वो बहन कोई और नहीं बल्कि ईशा है। यह सुनकर कुछ पल के लिए माहौल थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि सबको पता है कि सूरज और ईशा के बीच दूरी चल रही है। लेकिन आखिरकार सूरज मान जाता है और कह देता है कि ठीक है, ईशा जी को भी बुला लिया जाए। इसी के साथ ये तय हो जाता है कि आने वाले एपिसोड में वेडिंग एनिवर्सरी का एक बड़ा सीन देखने को मिलेगा जिसमें ईशा, आकाश और बाकी सभी लोग एक ही जगह पर होंगे। उधर दूसरी तरफ ताइमा और रिया पुराने घर में जाती है जहां ईशा, आकाश और उसकी माँ रहते हैं। वे लोग ईशा को वेडिंग एनिवर्सरी में आने का निमंत्रण देने जाते हैं, लेकिन वहां माहौल अचानक बहुत कड़वा हो जाता है। आकाश की माँ ताइमा को ताने मारने लगती है। वह ताइमा की मांग में लगे सिंदूर को देखकर ताना मारती है और कहती है कि तुमने ये सिंदूर किसके नाम का लगा रखा है? तुम्हारा तो कोई पति है ही नहीं। वह पुरानी बात छेड़ देती है कि ताइमा के पति ने कैसे उसे छोड़ दिया था और ताइमा ने मान लिया था कि वह उनके लिए मर चुका है। तब वो पूछती है कि तुमने ये सिंदूर अब किसके लिए लगा रखा है? बात इतनी बढ़ जाती है कि वो ताइमा का सिंदूर मिटाने की कोशिश करने लगती है। ताइमा तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है, लेकिन वह औरत पानी लाकर ताइमा के माथे पर डाल देती है और उसका सिंदूर धो देती है। ये देखकर माहौल और ज़्यादा भावनात्मक हो जाता है। उसी समय ईशा और रिया ताइमा को बचाने के लिए आगे आती है। ताइमा पूरी तरह भीग जाती है लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेती है। यह सीन कहानी में एक बड़ा भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। दूसरी तरफ सूरज की चाल भी धीरे धीरे असर दिखाने लगती है। आकाश जब उस जगह पर पहुंचता है जहां उसे ड्रग्स मिलने की उम्मीद होती है, वहां उसे शहद ही मिलता है और उसी के कारण मधुमक्खियां उसे काट लेती है। वह समझ जाता है कि यह सब सूरज की योजना थी। अब वह बदला लेने की सोचने लगता है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक हो सकती है। संभावना है कि आरव की वेडिंग एनिवर्सरी के दौरान सभी किरदार एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे और वहीं कोई बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि उसी मौके पर बंटी आखिरकार सूरज को सच्चाई बता दे कि ईशा ये सब कुछ अपनी माँ की जान बचाने के लिए कर रही है और आकाश उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर सूरज को ये सच पता चल जाता है तो वह खुद को बहुत दोषी महसूस करेगा और शायद उसी समय वह आकाश के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाएगा। उस समय कहानी का असली टकराव सामने आएगा और सूरज आकाश से ईशा के लिए बदला लेने की ठान सकता है। इसी सस्पेंस के साथ कहानी अब उस मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां सच सामने आते ही सब कुछ बदल सकता है।